हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ट्यूटोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इंडिया विल प्लान फॉर अ न्यू सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी क्यों है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके एक भी डाउट आपके दिमाग में ना रह सके और आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, वो क्यों इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज़ अभी देखी गई है कि इंडिया प्लानिंग सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट अस सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम पार्टनर पाक फॉरेन मिनिस्टर एसएम कुरैशी। तो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं एसएम कुरैशी, उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक हमारे खिलाफ, और जो उसका अप्रूवल है वो अपने पार्टनर से ले रहा है। पार्टनर का यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये यूएसए से परमिशन ले रहा है, यूएसए से इस तरीके की बातें कर रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो फेक न्यूज़ ये फैला रहे हैं अपने चारों तरफ, मतलब अपने यहाँ के जो आवाम में, अपने यहाँ की कंट्री में। और इस तरीके की बात एक फॉरेन मिनिस्टर को जो एक प्रतिष्ठित पद के ऊपर हैं, उन्होंने ये आबू धाबी में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ठीक है, अपने यहाँ की कंट्री को दावा करते हुए कि न्यू दिल्ली इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है। तो ये केवल हिंदुस्तान टाइम्स में ही बस ये बात नहीं है, द फ्री प्रेस का जो जनरल आर्टिकल है वहाँ पे भी ये देखा गया है कि इंडिया इज़ प्लानिंग अ सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस एलओसी पाकिस्तान। एफएम शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी यहाँ पे भी दावा किया है। मतलब ये न्यूज़ बिल्कुल करेक्ट है कि जो इनकी तरह दावा किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके की। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल फेक है। अब इसके पीछे कारण क्या है, उन्होंने ऐसा बोला क्यों है? तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ के जो आर्मी चीफ है, ठीक है, मतलब जो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, जो जनरल हैं, ठीक है, वो क्या हैं, जो यूएई और सऊदी अरेबिया की विजिट पे गए थे, जिसको लेके पाकिस्तान के अंदर ये हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के डिफेंस में, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के अंदर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो इंडिया के इस तरीके के मूव हैं, ठीक है, टूवर्ड्स जो जियो पॉलिटिकल एरियाज़ को कवर करने के लिए, कि ये उनके मूव काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ को टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है, इंडिया की तरफ आने के लिए। और फ्यूचर में हो सकता है कि जो भी अरब कंट्रीज़ है वो पूरे तरीके से इंडिया के साथ ही आ जाए, और जो पाकिस्तान के साथ बहुत ही रेयरली उनके वार्तालाप हो, और मतलब वार्तालाप हो भी तो उनमें उतना ज़्यादा उनको महत्व ना दिया जाए जितना ज़्यादा इंडिया को। तो इसलिए क्या हो गया है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्लेम किया है यूएई की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कुछ वीक पहले अभी ये बात आई थी यूएई की तरफ से कि पाकिस्तान के वर्करों को यूएई ने बैन कर दिया है अपनी टेरिटरी के अंदर, जिसको लेके शाह महमूद कुरैशी काफ़ी ज़्यादा खफा थे, और उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ दे डाली। और ये भी बोल दिया कि इंडिया जो है वो अपने यहाँ के मुद्दों को, जो भी इनके इंटरनल अफेयर्स में मुद्दे चल रहे हैं, जैसे हमारे जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स चल रहे हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है कि इंडिया इन सभी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए और जो पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा छेड़ने के लिए क्या है, इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर रहा है। तो ये उनका कहना है, और इस तरीके से वो इस तरीके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अब एयर स्ट्राइक करने जा रहा है। ठीक है, एयर स्ट्राइक की बात तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, कि इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सर्जिकल स्ट्राइक ना हो सकता है कि इन द फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल कि इंडिया विल डू अ सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। बट अभी इस तरीके की कोई भी बात, ऐसी भी कोई डिफेंस से लेके ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं हुई। ये केवल एक फेक न्यूज़ है जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी के द्वारा दी गई है। तो इस पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता है। ये केवल एक जियो पॉलिटिकल वे है, एक जियो पॉलिटिकल स्टेप है अगेंस्ट इंडिया, कि इंडिया को रोकने के लिए कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे इतना ज़्यादा अपना मूव ना दिखाए, जिसके कारण वो इस तरीके का स्टेप ले रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर महमूद शाह कुरैशी, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का दावा किया है कि इंडिया प्लान कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक अपने नेबरिंग कंट्री को, और अपना जो डाइवर्ट अटेंशन को, मतलब जो अटेंशन है, जो इनका इशू है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, और जो इनके यहाँ के जो भी कंसर्न्स है उनको दूर करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि ये फुली प्रिपेयर्ड हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए एंड डिफीट करने के लिए इंडिया के डिज़ाइंस को। देखिए, जो मैंने वीडियो देखा था उसमें जहाँ पे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस कंप्लीट इशू को जो बता रहे हैं और एक तो दावा कर रहे हैं कि इंडिया प्लान कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, वहाँ पे उस जो व्यू के पीछे केवल
और केवल पाकिस्तान के ही फ्लैग है, वहाँ पे कहीं पे भी यूएई का फ्लैग नहीं है। तो ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान, ठीक है, कम्प्लीटली पाकिस्तान के अंदर बनाई गई है। यहाँ कहीं पे भी यूएई का दावा नहीं किया गया है और ना ही इसके खिलाफ इसके पीछे यूएई ने इस तरीके कोई रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट पाकिस्तान का दावा एक फेक न्यूज़ की तरह है। और इसी तरीके देखिए, एक बार क्या हुआ था, एक बार नहीं मतलब काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि ग्लोबल टाइम्स में कि जो चाइना के यहाँ का एक मेन न्यूज़पेपर है, एक मेन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक इशू है, वहाँ पे ये बताया गया था कि डिस इन्फॉर्मेशन मिल देखी गई थी कि इंडियन कंपनी बैक बाय राइट विंग यूरोपियन फोर्सेस, ठीक है, जिनको यूरोपियन से बैक बाय किया गया था ताकि चर्न्स आउट प्रोपेगेंडा, वो एक प्रोपेगेंडा एक स्टार्ट कर सके अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना फॉर 15 ईयर्स की 15 सालों से, ये 15 साल तक के लिए, मतलब 15 सालों से जो चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन कंपनी इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रही है। तो देखिए ये सारी फेक न्यूज़ है, इन सभी पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। आखिर ये सब हो किस ले रहा है, तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इशू है कि रिसेंटली जो इंडियन आर्मी चीफ है वो यूएई और सऊदी अरेबिया की विजिट में गए थे, जिससे क्या हो रहा है, हमारे रिलेशन अरब कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और पॉसिबल चांसेस है कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट जो गल्फ कंट्रीज़ में हमारी हो सके, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा डर हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अभी तक पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो वहाँ पे डिप्लॉय रहती थी फॉर देयर प्रोटेक्शन, ठीक है। लेकिन इन द फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल कि जो पाकिस्तान जो अरब कंट्रीज़ के जो भी आर्मी पर्सनल्स हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आके ट्रेनिंग लें और हमारी कंट्रीज़ के जो कुछ जवान है वो वहाँ जाके उनकी कुछ सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे वर्क करें। तो इट मे बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दिस इज़ द ये एक क्लियर एग्जैक्टली ये रियल फोटो है कि जनरल नरवणे जो विजिट किया था जब उन्होंने सऊदी अरेबिया में, ताकि स्ट्रेंथन की जा सके बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। तो ऐसा इंडियन आर्मी के जरिए बताया गया था कि ये सऊदी अरेबिया के जब उन्होंने चीफ पर्सनल से मिला था, ठीक है। तो ये रियाद में मीटिंग हुई थी जब हमारे जनरल मुकुंद नरवणे जी उनसे मीट किए थे, ठीक है, ताकि हमारे डिफेंस कॉर्पोरेशन को और डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। और ये देखिए, ये जो एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की भी ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पे जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी जो #COAS, ठीक है, विजिटेड किंग अब्दुल अजीज़ मिलिट्री एकेडमी एंड एक्सचेंज व्यूज़ ऑन मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। तो और साथ ही उन्होंने COAS विजिट टू सऊदी अरेबिया विल स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। हमारी ये दो कंट्रीज़ है, मतलब जो सऊदी अरेबिया और जो इंडिया ने, इनकी कंट्रीज़ के जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये सारी विजिट की गई थी, जो हमारे आर्मी पर्सनल मतलब आर्मी जनरल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इशू है जिसके कारण क्या है, जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी खलबली मची है कि इन द फ्यूचर जो इंडिया है वो कम्प्लीटली क्या कर सकता है, रिलायबल हो सकता है, और जो भी अरब कंट्रीज़ है वो कंप्लीट रिलायबल हो सकती हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो फ्यूचर में इनके कोऑपरेशन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जिसके कारण इस तरीके की फेक न्यूज़ वो फैलाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लोकेशन भी देख लीजिए ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, प्यारी कंट्री हमारी इंडिया, ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब और सऊदी अरेबिया में एंट्री की थी, जिसके कारण ये सारी न्यूज़ उन्होंने वहाँ सऊदी अरेबिया में जाके ये सारी बातें, यूनाइटेड अरब में जाके ये सारी बातें की हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, आपके सारे कोई भी इशू हो, अगर आपको वो पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी इस तरह की एक भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।